Hello friends, I hope all are good. In this video we discuss a three important pillar to qualify any exam. आज अपन तीन important pillars की बात करेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी यहाँ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा उसको ध्यान से सुनना और अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करना, तभी इस वीडियो को देखने का आपका सेंस बनेगा। नहीं तो आप वीडियो को देखोगे और साइड करोगे, उससे ना तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा और ना कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, तीन पिलर्स, यही एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक खुद सोचिए कि एक सेलेक्टेड बंदा और एक अनसेलेक्टेड बंदा सेम चीज़ पढ़ेगा, वही बुक आप पढ़ रहे हो, वही बुक वो पढ़ रहा है, पर डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस यही आता है। इसलिए ये वीडियो लाने का मेरा मोटिव ये था कि आपको चीज़ें पता चले कि कैसे करनी है। क्योंकि आपको भी पता है, ये जो मैं तीन चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन किस तरीके से इसको अप्लाई करना है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन में इसको अप्लाई करके देखिएगा, तभी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और एक आपकी प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। यही एक मेजर डिफरेंस होता है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड पर्सन में। ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, ये तीन पिलर्स पे काम करता 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 एक ना एक दिन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। नाउ फर्स्ट पिलर की बात करते हैं, सिलेबस। ठीक है। अब होता क्या है कि आप सिलेबस को जहाँ भी आप पढ़ते हो, आप सामने तो आप सिलेबस को लगा देते हो, लेकिन आप उस सिलेबस को कभी देखते नहीं हो। सबसे मेजर और प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट के साथ, वो सिलेबस को कभी देखते ही नहीं है। उनसे किसी ने, सीनियर्स ने या टीचर्स ने, जिसने भी उनसे कह दिया कि भाई ये बुक्स पढ़ लो, हमारे नोट्स पढ़ लो, वो डायरेक्टली उस पर मूव हो जाते हैं। वो सिलेबस को तो देखना ही नहीं है, मतलब क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। पहले आप अपने सिलेबस को तो देखिए, आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो कि उसमें एक्चुअल में पूछेगा क्या। जब तक आपको यही नहीं क्लियर होगा कि हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या पूछेगा, तो आपकी प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग फेज़ में ही एक गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। अब यहाँ पे जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो सारे ही एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो। ठीक है। इवन योर कॉलेज एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम, कोई भी हो, सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। जब तक आपके सिलेबस आपके ऑन टिप्स नहीं होगा, आपको सिलेबस की क्लियरिटी नहीं होगी, तब तक आपको एक एग्ज़ाम निकालने में डिफ़िकल्टी आएगी। क्योंकि आप एक खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की, चाहे एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, जब तक आपको उसका सिलेबस ही क्लियर नहीं होगा तो चीज़ें तो कॉम्प्लेक्स होती ही जाएंगी। ठीक है। तो सिलेबस को टू द पॉइंट रखिए, सिलेबस को समझिए। ठीक है। रटिए मत सिलेबस को, क्योंकि कभी ये यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आने का कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। ठीक है। ये समझिए कि हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछे जाएंगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें प्रीलिम्स में 7 पॉइंट में सिलेबस दिया हुआ है। आपके प्रीलिम्स में 6 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, जोग्राफी आता है, इन्वायरमेंट आता है और साइंस एंड टेक आता है। यही आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। मेंस में कुछ मेंस स्पेसिफिक वाले पार्ट भी आ जाते हैं, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया एंड सो ऑन। ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो पहले आप इन चीज़ को समझिए, डिफ्रेंशिएट करिए, तब जाके आगे बात बनेगी। क्योंकि मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता देता हूँ, मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से, कि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो मेरे साथ रहे भी हैं, जानते भी हैं, कि उनके तीसरे चौथे पाँचवें अटैम्प्ट लग रहे हैं, लेकिन अभी उनको ये नहीं पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी जीएस 1 2 3 4 में से किसका पार्ट है, सोशल जस्टिस कहाँ आ रहा है, इंडियन सोसाइटी किस जीएस पार्ट में आ रहा है। ठीक है। जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा माइंड में, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी और सिलेक्शन से आप उतना ही दूर होते जाएंगे। ठीक है। सिलेबस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपसे हर कोई कहता होगा, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ मैं आपके साथ, ये 3 पिलर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है। ये बेस समझिए आप चीज़ का। ठीक है। नाउ जैसे कि मान लेते हैं कि आपके जो
यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें प्रीलिम्स में तो 7 पॉइंट में है। उसके बाद अगर अपन बात कर लें जे मेंस के सिलेबस की, GS1 में उन्होंने मोटा मोटा पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी आता है GS1 में। GS2 में पॉलिटिक गवर्नेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। GS3 में आपको इकोनॉमिक्स आता है, साइंस एंड टेक आता है, इन्वायरमेंट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, इंटरनल सिक्योरिटी आता है। GS4 वही हमारा एथिक्स और इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड का है। ये चीज़ आपको मोटा मोटा जब क्लियर हो जाए तो अब इसमें जो उसमें डिफाइन सिलेबस दिया हुआ है पूरा 8-10 पेज में आता है, ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और कहीं भी मिल जाएगा आपको, गूगल पे सर्च मारिएगा यूपीएससी का सिलेबस। और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे ही एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप एसएससी का सिलेबस देखिएगा, बैंकिंग का देखिएगा, एनडीए का देखिएगा, सीडीएस का देखिएगा, किसी का भी, ठीक है। अब जब उसमें GS1 में बोला हिस्ट्री वाला पार्ट, तो हिस्ट्री में क्या क्या पूछना जाता है, मॉडर्न पूछ रहा है तो मॉडर्न में क्या पूछेगा, कब से कहाँ तक पूछना है, ठीक है। ये चीज़ देखिए मॉडर्न में क्या पूछ रहा है, आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपका एक और पार्ट आ जाता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर वाला पार्ट, ठीक है, जिससे आप आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, ठीक है। वो वाला पार्ट भी GS1 का ही है। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कौन से टाइम पीरियड से कहाँ तक पूछा जाएगा, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि यूपीएससी में काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो पेज टू पेज नहीं पढ़नी होती और काफ़ी बुक ऐसी हैं जो पेज टू पेज पढ़नी है। अब जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमको पढ़ना क्या है तो आप कैसे उस चीज़ को फ़िल्टर कर पाएंगे कंटेंट को, ठीक है। और मैं आपसे हर बार इस चीज़ पे फोकस करता रहा हूँ, मेंस निकालना है तो कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आप मेंस में एक भी आंसर को नहीं लिख पाएंगे। कंटेंट एकदम फ़िल्टर होना चाहिए और वो फ़िल्टर कंटेंट तभी निकल के आएगा तब तक आपको एक सिलेबस की क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिएगा, उसमें पूरा डिफाइन दिया हुआ है कि हिस्ट्री में ये है, ज्योग्राफी में ये है, एक बार देखिएगा उसको, ठीक है। नाउ सेकंड जो अपन पिलर की बात करते हैं PYQ, ठीक है। PYQ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सब जानते हैं। प्रीलिम्स में GS CSET दोनों को देखने, मेंस में GS 1 2 3 4, अब कब से कहाँ तक देखने ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे 2014 के बाद CSET निकला तो 2014 से इसको CSET का देखना चालू करना है, ठीक है। GS के मैक्सिमम 10 ईयर के लेके चलो, ठीक है, उससे पहले पैटर्न अलग था, 10 ईयर के लेके चलो 2014 के बाद से प्रीलिम्स का। GS 1 2 3 4 2014 के बाद के ही आप देखो, अगर आप 2024 में अपेयर हो रहे हो तो पिछले 10 साल के PYQ देख लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब वो देखने कैसे हैं वो भी समझ लो, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, ये मुझे ही पता है, जो मैं 3 इंपॉर्टेंट पिलर आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको सब पता है, लेकिन किस तरीके से फॉलो करनी है उस चीज़ को सीख लीजिए, ठीक है। अब PYQ जो है इनको किस तरह पहली बात तो PYQ चाहे मेंस के हों चाहे प्रीलिम्स के हों, टॉपिक वाइज देखने, ठीक है। ये हिस्ट्री है जी, हिस्ट्री में 1857 के रिवोल्ट में क्या क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए, मेंस में क्या क्या क्वेश्चन बने और कितनी बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये 3 चीज़ पे मेजर फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ और ये चीज़ सारे एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो लो, ठीक है। होता क्या है कि मान लेते हैं यूपीएससी का एक पेपर है सीएससी का, ठीक है, और यूपीएससी सीएससी का ही एग्ज़ाम तो नहीं कराती, वो ईएस का भी एग्ज़ाम करवा रही है, एनडीए का भी करवा रहे हैं, सीडीएस का भी करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है। होता क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेटर होते हैं, मतलब जो पेपर आपके बना रहे हैं, ठीक है। अब वो पेपर बनाएंगे तो यूपीएससी के जब 1857 से कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप सीडीएस का और एनडीए का भी पेपर देखते हुए चलिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं यूपीएससी के, ठीक है। तो अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत नज़र डिफरेंट एग्ज़ाम पे भी मार के चलिए जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, क्योंकि पेपर वही सेट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो उनका एक माइंड सेट क्लियर है, उनका एक थॉट प्रोसेस क्लियर है कि यहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है, यहाँ से डालना है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के ही पेपर देखते चलेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। डिफरेंट एग्ज़ाम के भी पेपर देखते चलिए जो कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल की कर रहे हैं तो वहाँ पर सीजीएल के भी करके देखिए, स्टेनोग्राफ के भी करके देखिए और भी करके देखिए, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसके आप कवर करके चलिए, ठीक है ना। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि PYQ में
स्टूडेंट के पास मैंने एक बार देखा है कि भाई हमने 4 बार कर लिए, 5 बार पीवाईक्यू कर लिए, हमें आंसर याद हो गए। वो करना ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉक्स का क्या मोटिव होता है, मोटिव समझिए क्यों देने होते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू आपको वहाँ पे लगाने नहीं है। मुझे ही पता है कि 2-3 बार लगाओगे आपके आंसर दिमाग में बैठ जाएगा। चीज़ ये समझनी है कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट का टॉपिक है। इस पार्लियामेंट टॉपिक में 2014 में क्या क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा गया था। ठीक है, देखिएगा उठा के आज 2016 में भी रिपीट हुआ, 17 में भी हुआ। तो ये कुछ टॉपिक बड़े हॉट टॉपिक हैं जहाँ पे एग्जामिनर का हरदम फोकस रहता है, और ये चीज़ आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगी। ठीक है ना, अदरवाइज़ तो फिर वो डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन हो जाएगी, ना तो कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा और ना प्रिपरेशन में भी एफिशिएंसी नहीं बन पाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ थर्ड जो पिलर है, रिवीजन की बात करते हैं। हर बार मैं कहता हूँ मिनिमम 3 रिवीजन, मैक्सिमम 5 रिवीजन, बिफोर अ प्रीलिम्स, बिफोर द मेंस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब रिवीजन कैसे करना है इस चीज़ को सीख लीजिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ा, मान लीजिए अभी आपने पढ़ा, उसका पहला रिवीजन 48 आवर्स में हो जाना चाहिए, दूसरा रिवीजन 15 डेज़ में और तीसरा रिवीजन 30 डेज़ में। एक टॉपिक का 3 रिवीजन तो आपके हो जाने चाहिए 1 महीने के अंदर। कोई सा भी टॉपिक पढ़ाओ, ये एक स्टैंडर्ड रूल होता है। अगर आपने कभी सुना भी होगा, पहले नहीं सुना तो आप समझ लो कि कोई भी टॉपिक पढ़ा, पहला रिवीजन 48 आवर, दूसरा रिवीजन 15 दिन, तीसरा रिवीजन 30 दिन। अगर इस तरीके से चीज़ें कर ली तो 80% चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी उस टॉपिक की। रिमेनिंग जो 20% चीज़ बची, वो फर्दर जब रिवीजन मारोगे, जो मैंने मैक्सिमम 5 रिवीजन आपसे बोले, वो 2 रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, लेकिन 5 रिवीजन से ज़्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने भी 5 रिवीजन कर लिए उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा। ठीक है, 5 रिवीजन मोर देन सफिशिएंट होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, रिवीजन विद नोट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, विद नोट्स। और नोट्स कैसे बनाने, मेंस के, प्रीलिम्स के, मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर रखा है, उसको देख लीजिएगा। फिर रिपीट करूँगा, वीडियो बड़ी होगी। ठीक है, उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। नाउ तीनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने तीनों चीज़ डिस्कस कर दिया आपसे। ये जो 3 पिलर मैंने बताए हैं आपको, सिलेबस किस तरीके से सिलेबस को करना है, समझना है कि भाई जिसकी भी चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे पूछना क्या चाह रहा है, पहले वो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और अच्छा खासा डिफाइन सिलेबस दिया हुआ है, वही चीज़ ऑप्शनल में है। ठीक है ना, अभी ऑप्शनल में स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता होता, ऑप्शनल चल रहा है पिछले 2 साल से। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और ये सारी ही एग्ज़ाम पे एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं मैं यूपीएससी का एग्जांपल दे रहा हूँ तो यूपीएससी के लिए है, सारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पीवाईक्यू पे फोकस करिए, मॉक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली प्रायोरिटी पीवाईक्यू होनी चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स की क्यों ना हो, मेंस के क्यों ना हो। अब मेंस के पीवाईक्यू कैसे करने हैं उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है, वहाँ से देख लीजिएगा। लास्ट सेकंड वीडियो डाली थी आई थिंक, चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट यूपीएससी सीएससी 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, रिवीजन मैंने बता दिया किस तरीके से होना चाहिए। इसी ही शेड्यूल में अगर रिवीजन को करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और एक सी सेट की बात कर लेते हैं, ये जीएस की बात होगी। देखो सी सेट का क्या है मैं बता देता हूँ। सी सेट में आपकी 3 चीज़ आनी है, आपकी मैथ, रीजनिंग और आरसी। ठीक है, इस चीज़ पे मैं लास्ट वीडियो पे भी डिस्कस करा था। आपके ले दे के मैथ में मैं समझता हूँ मुश्किल से 8 से 10 टॉपिक होंगे। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा आता है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद फिर आपका टाइम एंड वर्क वाला आ जाता है, फिर एवरेज आ जाता है, प्रोबेबिलिटी वाला, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 2-4 टॉपिक और हैं, मैं इसकी लिस्ट भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। एक एचसीएफ एलसीएम और भी टॉपिक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का भी। मुश्किल से गिन के भी 12 टॉपिक नहीं निकलेंगे जहाँ से आपका मैथ के 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा, जब आपने सिलेबस को देखा है। सिलेबस में तो ठीक है, उस क्लियर दिया हुआ है, उसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में भी 10 तक की मैथ पूछेंगे। ठीक है, समझ लिया। लेकिन जब पीवाईक्यू देखोगे तो ये तो पता लगेगा भाई 10 तक की मैथ में क्या पूछेंगे, वो पीवाईक्यू से ही पता लगेगा। मैं हर बार कहता हूँ सिलेबस ये बताएगा क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू बताएगा कैसे पढ़ना है। ये चीज़ दोनों को ध्यान रखना। और रिवीजन आपके सिलेक्शन में ही सिलेक्शन दिलाएगा। ये जो मैं 3 चीज़ आपसे ज़्यादा आज जो डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता भले ही होगा, लेकिन किस तरीके से इसको अप्लाई करना है उस चीज़ को सीख लो, समझ लो। ठीक है, नाउ रीजनिंग में भी आपकी वही है, 8-10 टॉपिक आ जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन इस बार बढ़े थे थोड़े, इस बार 2023 के पेपर में स्टेटमेंट इंटरफेरेंस वाले
डायरेक्शन है, कोडिंग है, क्यूब है। क्यूब के क्वेश्चन अभी कम हो रहे हैं पिछले 3-4 साल से, सिलोरिज्म वाले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये PYQ से पता लगेगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। तो ट्रेंड एनालाइज करिए, टॉपिक वाइज करिए, ठीक है। नाउ फॉलो करिएगा प्रिपरेशन में अपने, तभी इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ वीडियो देख लोगे, साइड कर लोगे, और भी वीडियो होंगी यूट्यूब पे, वो भी देख लोगे, कोई सेंस नहीं मिलेगा, टाइम ही वेस्ट करोगे, ठीक है। जब तक इस चीज़ को अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ भी इसका सेंस नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।